कि कन्हैया आएगा, छींके को हाथ लगाएगा तो घंटी टोकरा बज जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कन्हैया आ गया तो पकड़ लूंगी। तो कन्हैया पहुंचे चंद्रावली के घर पर, देखा तो छींके में टोकरी लटकी हुई। बोले अच्छा, तो आज चंद्रावली ने उपाय कर लिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, चोरी तो करेंगे, आए हैं तो नंबर तो लेना है इसका। भगवान ने अपने सखाओं की घोड़ी बनाई और उनके कंधे पर चढ़ करके और ऊपर जो है पहुंचे तो टोकरी लगी। भगवान बोले ए टोकरी, मैं सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि का मालिक मैं हूं, और मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू बजना मत। टोकरी ने कहा ठीक है, नहीं बजूंगी। तो भगवान माखन निकाल निकाल के पहले अपने सखाओं को खिलाया, फिर थोड़ा बहुत बंदरों को भी खिलाया। टोकरी बजी नहीं। फिर भगवान ने अपने मुंह में माखन रखा। जैसे ही भगवान ने मुंह में माखन रखा कि टोकरी टन 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 एकदम बजने लगी। अब वो टोकरी बजी तो आई चंद्रावली दौड़ी दौड़ी एकदम आई। चंद्रावली देखते जितने भी ग्वाल बाल सका बच्चे थे वो तो सब भागे एकदम से। कन्हैया वहीं नीचे दौड़ के चंद्रावली ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों रे चोर, तेरी मैया कहती मेरा बच्चा चोरी नहीं करता, आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया। भगवान बोले चंद्रावली कोई बात नहीं, पकड़ लिया तो ठीक है, परंतु पहले मुझे घंटी से बात करने दे। बोले घंटी से क्या बात करेगा? बोले मेरी बात तो सुन। भगवान ने कहा क्यों घंटी, मैंने तेरे से कहा था ना कि बजना मत, क्यों बजी? घंटी बोली एक बात बताओ, आपने अपने सखाओं को खिलाया तब तक बजी मैं? अरे बोले सखाओं को खिलाया तब तक तो नहीं बजी। बोले आपने बंदरों को खिलाया मैं बजी? बोले फिर भी नहीं बजी, परंतु मैंने खाया तब क्यों बजी? बोले प्रभु जब आपको भोग लगाया जाता है तब तो घंटी बजती है ना। हाँ, भगवान को भोग लगाया तो ये तो मर्यादा है कि घंटी, तब आपने भोग लगाया तो मुझे तो बजना था, ये तो शास्त्र की मर्यादा है। बोले तो बज गई, अब मेरी बजेगी, अब ये मुझे पिटवाएगी। बोले आपका, मेरा काम मैंने किया, अब आपकी लीला आप जानो। चंद्रावली पकड़ करके और कन्हैया को ले जाने लगी। कन्हैया के लगे रे चंद्रावली, हाथ दुखने लग गया, दूसरा हाथ पकड़ ले। महाराज कहते हैं कि ऐसे कन्हैया बार बार कह रहा था। उसी समय जो है सामने से कोई चंद्रावली के ससुर जी आ रहे थे। अब ससुर जी को देखा तो एकदम से उसने अपना घूंघट खींच लिया। महाराज घूंघट खींचा तो उसी समय क्या किया, वो हाथ छोड़ा ना घूंघट के लिए और वापस पकड़ने लगी तो कन्हैया ने उसके छोरे का हाथ आगे कर दिया। उसी का लड़का साथ में था भगवान के मंडली में, उसी का हाथ पकड़ा दिया चंद्रावली को। और कन्हैया पीछे से दूसरी गली से दौड़ करके मैया की गोद में जाके बैठ गए। अब वो चंद्रावली घूंघट निकाले हुए जोर से चिल्लाए, यशोदा ओ यशोदा, ओ यशोदा देख तेरा लाला चोरी करता आज मेरे घर में रंगों हाथों पकड़ा गया। चिल्लाती चिल्लाती आई। यशोदा जी बोली घूंघट उठाकर देख छोरा मेरा कि तेरा है? अरे मेरा छोरा तो मेरी गोद में बैठा है, मेरा बच्चा लाला तो। हाँ, आज अपने ही लाला जो है लड़के को पकड़ के ले आई, भांग तो नहीं पी ली, आज छोरे को लाई, कल आदमी को पकड़ के मत लिया ना कहीं। महाराज उसने देखा तो देखा रहो खुद का ही लड़का। अरे बोले तू कहां से आ गया? बोले तू तो पकड़ के लाई है। भगवान ने कहा ले और पकड़, मैंने कहा था ना छोड़ दे। तो महाराज सुखदेव जी कहते राजन ऐसे जो गोपियां हैं वो यशोदा जी को आकर के शिकायत करती हैं और भगवान गोपियों के घर घर जाकर के दिव्य माखन चोरी लीला करते हैं। ये जो माखन चोरी लीला है ये कोई एक दिन की लीला नहीं है। भगवान जब तक ब्रज में रहे 11 वर्षों तक भगवान रोज गोपियों के घर जाते, माखन चोरी करते। हमारे संतों ने कहा भैया माखन चोरी का रहस्य क्या है? माखन चोरी का मतलब है कि हमारा मन है ना जो मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए और मक्खन की तरह निर्मल होना चाहिए। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होता है भगवान उसके मन की चोरी करते हैं। ये माखन की चोरी नहीं, मन की चोरी है। भगवान ने माखन चोरी के बहाने सभी गोपियों के मन को चुराया है और इसलिए कहा है संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पर कही न जाना, कहा कवि न पर कवि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना।
निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि पर दुख दुखी सो संत पुनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पर कही न जाना, कहा कवि न पर कही न जाना। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कवियों ने क्या कहा, संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह कोमल होता है। पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया कवियों को कहना नहीं आया। बोले क्यों? बोले निज परिताप द्रवहि नवनीता, जो मक्खन होता है उसको खुद को जब ताप लगता है, गर्मी लगती है, तब पिघलता है। और संत हृदय पर दुख दुखी, संतों का हृदय तो दूसरों को दुखी देख करके ही पिघल जाता है, दूसरे के दुख से पिघलता है, दूसरे के ताप से पिघलता है। जो पुनीत संत होते हैं, वास्तव में बड़े पवित्र संत होते हैं, वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए संतों का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। तो बोले जिसका मन मक्खन की तरह कोमल हो, भगवान उसके मन की चोरी करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, जब ये गोपियां रोज शिकायत करती थी ना, यशोदा जी को लगा कि क्या बात है, मेरे घर में इतना मक्खन होता है और मैं जब कहती हूँ बेटा मक्खन खा ले, मक्खन खा ले, तो कहता भूख नहीं, इच्छा नहीं, और गोपियों के घर में जाके चोरियां करता है। कारण क्या है? एक ही कारण हो सकता है कि गोपियां अपने हाथों से मक्खन निकालती है और मेरे यहाँ पर दास दासियां मक्खन निकालती है। शायद दासियों के हाथ का मक्खन कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। देखो भगवान को भोग लगाए ना, तो भगवान को भोग लगाओ तो अपने हाथ से बना के लगाओ। पैसे वाले लोग होते हैं ना, घर में रोटी बनाने वाली बाई रखते हैं, शास्त्र में उसका निषेध है कि और सब काम भले ही आप करा लो, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम भगवान के लिए जो भोग बनाओ वो तो अपने हाथों से बनाओ। देखो रामायण में, भागवत में कथाएं आती है कि महाराज रामायण माता सीता जी, देखो कितनी बड़ी महारानी थी वो, चक्रवर्ती राजा अयोध्या नरेश, भगवान राम की धर्म पत्नी सीता जी अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाती थी। भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान दोनों ही भगवान है, भगवान की जो मूर्ति थी रंग वो भी भगवान मूर्ति, मंदिर भी, और राम जी भी भगवान थे, तो अपने हाथों से भोजन इतना बनाती, भगवान को भोग लगाती और भगवान राम जी को भोजन अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराती। महाराज अम्बरीश जी की कथा आई, अम्बरीश जी तो सारा भगवान का भोग अपने हाथों से, यहाँ तक कि वो तो आटा भी अपने हाथ से, घट्टी भी अपने हाथ से, सब अपने हाथ से काम करते, झाड़ू पोंछा, मंदिर साफ करना, सब अपने हाथों से काम करते। तो इसलिए भगवान के लिए भोग बनाओ, और भगवान पति भी परमेश्वर ही है भैया, बच्चे भी भगवान का बाल गोपाल, तो कम से कम जो कितना समय भोजन कम से कम अपने हाथों से बने। देखो भाव होता है, और वो जो बनाने वाली रोटी बाई आती है उसका भाव थोड़ी है, उसका तो धंधा है, वो तो ऐसे ही जो है बस चलो करना है, घास काटना है, बना के रख जाए, परंतु अपने हाथ से जब बनाओगे तो आपका जो भाव है वो बनेगा। तो हमारे संत कहते हैं भैया देखो आजकल जो बच्चों में प्रेम नहीं, उसका एक कारण ये भी है कि बस आप तो जो है दूध पिलाते हो तो बोतलों का दूध पिलाते हो उनको, और फिर उसके बाद में रोटियां बनाती है तो रोटियां बनाने वाली वो बाई आती है वो खिलाती है, तो फिर तुम्हारे में भाव कैसे बने बच्चों का? इसलिए अपने हाथ से भोजन बनाओ। यशोदा जी ने विचार किया, हो न हो यही एक कारण हो सकता है कि मेरे यहाँ दास दासियां मक्खन निकालती है तो शायद नौकरों के हाथ का मक्खन कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। तो आज यशोदा जी ने कहा कि चलो तुम दूसरे काम करो, मक्खन मैं निकालूंगी। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत।
एक बार गृह दासीसु, गृह की जो दासियां हैं उनको कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे काम में लगाया। और यशोदा स्वयं जो है स्वयं दही मंथन करने के लिए बैठी, भगवान के भजन गाती जा रही है, कीर्तन करती जा रही है और दही मंथन करती जा रही है। देखो यशोदा जी क्या बता रही हैं कि कोई भी काम करो तो भगवान के गुण गाते जाओ, कीर्तन करो, भजन करो। और हाँ जो है वो तो देखो आपका भाव जो है ना वो उस भोजन में मिल जाएगा। भगवान का नाम लेते हुए अगर आप भोजन बनाओगे तो उस भजन में वो भोजन बनाना भी आपकी भक्ति हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम करो भगवान का कीर्तन, भले ही मन ही मन में बोलो, कोई भजन आता हो तो भजन बोलो और भजन नहीं आता तो कोई भी भगवान के नाम का कीर्तन कर लो। ऐसे भगवान का कर्म जो है काम यानी यानी गीतानि तद बालिच, भगवान ने जो बाल लीलाएं की है वो गीत बना बना के गाती जा रही है। हमारे दरियाव जी महाराज ने कहा कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया ग्रही साध की यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम, हाथों से काम, मुँह से राम राम। और हृदय साची प्रीत, अपने हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। इसलिए कर्म करो परंतु भजन करते हुए। इस प्रकार से यशोदा जी दही मंथन कर रही, उसी समय कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया मैया भूख लगी है, दूध पिला। मैया बोले तेरे लिए मक्खन निकाल रहे, बोले मुझे नहीं खाना मक्खन, मुझे तेरा दूध पीना, दूध पिला। मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, अपना दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते ही मैया की नजर पड़ी सामने चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था और वो उफड़ने लगा। मैया ने सोची अरे वो जो जिस गाय का दूध भगवान पीते थे, गौरी गाय, अब बाद में दूध मांगेगा तो क्या दूंगी। तो दूध पीते हुए कन्हैया को एकदम से हटा दिया और नीचे बिठा दिया और दौड़ी दौड़ी गई वो चूल्हे पर जो दूध उफन रहा था उसको छींट दे करके उतारा। थोड़ा बहुत दूध डुल गया था तो उसको भी साफ करने में लगी, थोड़ा देर लग गई। कन्हैया ने विचार किया मैया मैं दूध, मुझे अतृप्त अवस्था में मुझे छोड़ करके बोड़ी। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि कोई भी भक्ति करते हैं किस लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये दही मंथन रूपी जो कर्म था वो भक्ति थी और मुझे पाने के लिए भक्ति कर रही, और मैं मिल गया और मुझे पाने के बाद फिर संसार की तरफ कोई दौड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूध एक पदार्थ है और पदार्थों के लिए कोई मुझे पाने के बाद में संसार के पदार्थों के बचाने दौड़ता है तो भगवान बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वहीं पर एक वो चटनी बांटने का पत्थर पड़ा था लोढ़ा, मारा वो पत्थर भगवान उठाया, जो दही का मटका था ना उस मटके पर जोर से मारा, मटका फूट गया, पूरा दही आंगन में बिखर गया। भगवान देखा मक्खन तो निकला ही नहीं था अभी। तो भगवान गए और भीतर कमरे में जाकर के छींके पर बासी माखन रखा था पहले दिन का, वही माखन निकाल निकाल करके एक ओखली, उत्तर प्रदेश में एक लकड़ी की जो अनाज कूटने की ओखली होती है, उसी ओखली को उल्टा रखा, उस पर चढ़े और चढ़ करके छींके में से माखन निकाल निकाल करके सखाओं को खिला रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। मैया की नज़र पड़ी, देखा तो मटका फूटा हुआ पड़ा। बोले दूध रोजाना लोगों के फोड़ता था, आज घर में ही नंबर। बोले आज तो थोड़ा इसको सजा देनी पड़ेगी, दंड देना। मैया ने छड़ी ली, कन्हैया को ढूंढने लगी, कन्हैया की नज़र पड़ी तो ओखली से कूदे, दौड़ने लगे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। महाराज बहुत देर दौड़ते दौड़ते मैया को पसीना हो गया, शरीर लथपथ, मैया का शरीर थोड़ा भारी था। भगवान ने देखा मैया बहुत थक गई है, पसीने में लथपथ हो गई, ज़्यादा परेशान करूंगा तो मैया ज़्यादा मारेगी। तो भगवान मुड़ करके खड़े हो गए, देखने लगे। मैया ने आकर के दौड़ के कन्हैया का हाथ पकड़ा, छड़ी हाथ में देखी तो कन्हैया धूजने लगे। बोले मैया मारना मत हो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं बहुत शैतान हुआ तू। हाँ, पकड़ के लाई, सोचा थोड़ी देर इसको बांध दूं, और जब वो मटका भी तो सब दही साफ करना पड़ेगा ना, पूरा आंगन में मटका फोड़ दिया इसने। तो वो कहाँ किससे बांधे, बोले जिस ओखली पर चढ़ा था ना उसी से बांधो इसको। एक रस्सी लेकर के आई और उस कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी। महाराज सुखदेव जी कहते राजन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर के आई,
और रस्सी में बांध करके फिर बांधने लगी, तदपि द्वयांगुल, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी लेके आई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी महाराज वो सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल न्यून। परीक्षित जी महाराज बोले प्रभु ये क्या लीला है? अरे कोई रस्सी, एक रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़े, दूसरी रस्सी तो कम से कम 2-4 हाथ की तो होगी। तो पहली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, दूसरी रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई, ये क्या लीला है? महाराज सुखदेव जी कहते राजन ये तो भगवान की लीला है। भगवान की वो अंतर्यामी, वो चाहे तो द्रौपदी की साड़ी को कितनी लंबी भी कर सकता है, चाहे तो उसको सिकोड़ भी सकता है, जो बड़ी कर सकता है वो छोटी भी कर सकता है। ये भगवान की लीला है। परंतु 2 अंगुल क्या है? संतों ने कहा ये जो द्वंद्व है ना, मोह और ममता, राग और द्वेष, काम और क्रोध, ये द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व ही 2 अंगुल की दूरी, हमारे और भगवान के बीच में ये 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मोह और ममता रहेगी तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए ये मोह ममता छोड़नी पड़ेगी, ये राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां पर देखो संस्कृत में रस्सी को गुण भी कहा जाता है, गुण। और महाराज गुण जानते हो कितने होते हैं? 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बोले अगर भगवान को पाना हो तो 2 गुण छोड़ने पड़ेंगे, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से ही भगवान को पाया जा सकता है। अगर रजोगुण और तमोगुण है तो आप भगवान को नहीं पा सकते। तो ये 2 गुण दूरी है, और ये 2 अंगुल की दूरी हमारे और भगवान के बीच में है। जिस दिन हमारे मन में से रजोगुण और तमोगुण निकल जाएगा, उसी दिन आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तो प्राप्त ही है, ये पर्दा पड़ा हुआ हमारे आंखों के बीच में, इस पर्दे के कारण हमको भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज यशोदा के मन में भी मोह भी था, ममता भी थी, मेरा है, थोड़ा अभिमान भी था, अहंकार भी था कि मेरा है। और जब नहीं बंधे तब मोह ममता दूर हो गई, अभिमान भी समाप्त हो गया, और उसी समय भगवान अपने कृपा से स्वयं ही बंधन में बंध गए। महाराज जो है यशोदा जी ने बांध दिया कन्हैया को, और वो अपना घर का काम करने लग गई। उसी समय भगवान उस ओखली को घसीटते घसीटते घर से बाहर ले गए आंगन में, और वहां पर 2 पेड़ खड़े थे जो आपस में जुड़े हुए थे, यमलार्जुन। उन दोनों वृक्षों के बीच में से कन्हैया निकल गए, और महाराज वो ओखली फंस गई। तो भगवान ने झटका दिया ओखली को, और जैसे ही झटका दिया कि महाराज दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए, और उन वृक्षों के जड़ में से 2 पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। परीक्षित जी बोले महाराज ये कौन है? बोले ये कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार की बात है, ये मानसरोवर में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। उधर से नारद जी महाराज आए, तो नारद जी को देख करके भी इन्होंने लाज शर्म नहीं की, शराब पिए हुए थे, और नारद जी की हंसी और उड़ाने लगे। देखो देखो इस खड़ी चोटी वाले बाबा को देखो, ऐसे हंसी उड़ाने लगे। तो बोले अच्छा तो इनको धन का बहुत नशा है, ये जो धनवान लोग होते हैं ना ये संतों का अपमान करते हैं। बोले इनकी सजा क्या है? इनको निर्धन बनाओ, फकीर बनाओ इनको भी। तो बोले कि महाराज वो ठूंठ की तरह, सूखे लकड़ी की तरह खड़े थे, प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद जी महाराज ने श्राप दिया तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब श्राप दिया तब महाराज कहते हैं कि उन्होंने चरणों में पड़ करके प्रणाम किया, क्षमा मांगी, बोले अपराध हुआ, गलती माफ करो, क्षमा करो, हमारा उद्धार कैसे होगा। तब नारद जी को दया आ गई, और उन्होंने कहा तुम वृक्ष तो बनोगे परंतु नंद बाबा के आंगन में बनोगे, और भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी के वचनों को भी सत्य करना है, इनका उद्धार करना है, इसलिए भगवान ने लीला की। नलकुबर और मणिग्रीव उस योनि से मुक्त हुए, दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा की, और भगवान का जय जयकार करते हुए वो अपने लोक को चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज नलकुबर मणिग्रीव के जाने के बाद में दोनों वृक्षों के गिरने की आवाज आई, और आवाज सुनते ही नंद बाबा, यशोदा जी, रोहिणी जी दौड़े दौड़े आए, सब गोपियां आए, गोप आए। महाराज देखा, नंद बाबा ने कहा अरे किसने बांधा मेरे लाला को? अब कौन बोले, कौन शिकायत करे मैया की।
नंद बाबा ने दौड़ करके जाकर कन्हैया को खोला, गोद में लिया, छाती से चिपकाया। यशोदा को डांटने लगे, शर्म आने चाहिए हैं, अभी अगर ऊपर गिर जाते पेड़ तो क्या होता, अनर्थ हो जाता। बेचारी यशोदा जी रोने लग गई। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, तू किसका बेटा है? रोज पूछते तो बोले मैं मैया का हूँ, मैया का हूँ। नंद बाबा ने सोचा कि आज तो मैया से नाराज हो गया, मैया ने बांधा न, तो आज पूछा बाबा ने तू किसका बेटा है? बोले बाबा आज से तेरा बेटा हूँ मैं। मैया ने सोचा मेरा कन्हैया मेरे से रूठ गया, नाराज हो गया। मैया रोने लगी। मैया का रोना कन्हैया से देखा नहीं गया। मैया को रोता हुआ देखकर कन्हैया कहने लगा, बाबा छोड़ छोड़, दूध तो मैया ही पिलाएगी, छोड़, मैं तो मैया का हूँ। बाबा की गोद से उतर करके कन्हैया दौड़े और जा करके मैया से चिपट गए। बोले मैया मैं तेरा बेटा हूँ, मैया भूख लगी है, जल्दी से दूध पिला। महाराज मैया ने कन्हैया को छाती से लगाया, भीतर कमरे में ले गई, अपना दूध पिलाने लगी। और इस प्रकार से भगवान भी मैया का दूध पीते पीते मुस्कुराने लगे। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ऐसे भगवान की लीलाओं का आनंद जो है वो यशोदा मैया लेती है, ब्रजवासी लेते हैं, बाबा लेते हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, भगवान ने अवतार लिया वसुदेव और देवकी किया, परंतु जो आनंद नंद यशोदा को मिला वो आनंद वसुदेव और देवकी को नहीं मिला। ये नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इनको इतना आनंद मिला? महाराज महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ये जो वसुदेव जी महाराज हैं, ये पहले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, और यशोदा जी उनकी धर्मपत्नी थी, इनका नाम था धरा देवी। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो इन्होंने क्या मांगा? बोले साक्षात भगवान जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो बालक बन करके हमारी गोद में खेले और हम अपना दूध उनको पिलाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, भगवान आपकी मनोभावना पूरी करेंगे, आपका ब्रज में जन्म होगा। और एक काम करना, आप गायों की सेवा करना। गायों की सेवा करोगे तो भगवान अवतार तो लेंगे वसुदेव और देवकी के यहाँ, परंतु आपकी भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान आपका दूध पिएंगे, आपकी गोद में खेलेंगे। तो महाराज सुखदेव जी कहते, राजन वही ब्रह्मा जी के वचनों से महाराज इनका अवतार जन्म हुआ, नंद और यशोदा का, और भगवान ने जो है वो आनंद इनको प्रदान किया है। ऐसे करते करते 5 वर्ष तक भगवान गोकुल में बड़े दिव्य लीला करते हैं। एक दिन नंद, उपनंद आदि ये 9 भाई हैं, 9 भाइयों ने बैठ करके मीटिंग की। बोले भैया यहाँ गोकुल में तो उत्पात बहुत हो रहे हैं, एक काम करो, स्थान परिवर्तन करो। बोले कहाँ चले? बोले वृंदावन चलो, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, वहाँ गायों के चरने के लिए चारा भी खूब है, पानी भी खूब है, और थोड़ी दूर पर गिरिराज गोवर्धन जी हैं, तो वहाँ पर गायों के चरने की व्यवस्था भी खूब अच्छी है, चलो वृंदावन। बोले जल्दी करो, तैयारी करो। सब के सब तैयारी करी, अपने अपने बैल गाड़ियों में सामान रखा, और महाराज छोटे छोटे बच्चे लेकर के माताएं छकड़ों में बैठ गई, बाकी ग्वाल बाल धनुष बाण लेकर के चारों तरफ पहरेदारी करते हुए गोकुल से वृंदावन के लिए चले जा रहे हैं। और गोपियाँ बड़े मधुर मधुर गीत गाती जा रही है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तो वहीं पे मिले श्याम, राधे राधे गाएंगे, तो वहीं पे मिले इस राम, राधे राधे गाएंगे। जय हो, जय हो।
बांके बिहारी की लीला है न्यारी। तेरे कोड़ी लगे थे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ तेरे कोड़ी लगे नाछी दाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए राधे राधे की जय हो। वृंदावन में है जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना निर्मल किनारा। शीतल बहती है धारा। ओ निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। हाथों में मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राम जी महाराज की। जय हो। वृंदावन में ब्रज राजधानी, वृंदावन में की राजधानी, स्वामिनी है श्री राधे रानी। अरे स्वामिनी है श्री राधे रानी। तू तो ले ले श्री राधे का नाम, राधे राधे गाएंगे। तू तो ले ले श्री राधे का नाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए राधे राधे की जय हो और मधुरमती वाले की। जय हो। रसिक रसीली जी भूमि है न्यारी, रसिक रसीली की भूमि है न्यारी। फूल रही जाओ दिस फुलवारी। फूल रही जाओ इस फुलवारी। तू तो ले ले श्री राधे का नाम, राधे राधे गाएंगे। ले राधे के नाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम ओ राधे राधे गाएंगे। गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में ओ राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे अपराधी में राधे राधे अपराधी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे 84 राधे राधे 84 राधे राधे भूमंडल में राधे राधे भूमंडल में राधे राधे रामेश्वर
में राधे राधे रामेश्वर में राधे राधे बोले राधे राधे भक्तों बोले राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे राम प्यारी राधे राधे गोपी प्यारी राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मधुवन जी में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे भैया बोले राधे राधे कपड़े बोले राधे राधे तुझ में भी है राधे राधे तुझ में भी है राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे राम प्यारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे 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 जय श्री राम जय श्री राधे जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बरसाने वारी की जय राधे रानी रानी की जय महाराज सभी गोकुल से वृंदावन पहुंचे हैं और यमुना के किनारे सबने अपने अपने झोंपड़े बनाए। वृंदावन आने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सखाओं के साथ बछड़े चराने के लिए यमुना किनारे पधारते हैं। भगवान वत्सपाल बने हैं। एक दिन की बात है, बछड़े चरा रहे थे भगवान और मामा जी ने एक सेवक भेज दिया जिसका नाम था वत्सासुर। बछड़ा बन करके आया और भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान की नज़र पड़ गई तो मामा जी ने आते ही स्वागत में भेज दिया। भगवान कहने के बलदेव भैया देख रहे हो बछड़ा किसका है? बोले किसका है? बोले मामा जी का है। चलो आज इसका काम पूरा कर ही दें। भगवान खेलते खेलते उस बछड़े के पास पहुंचे। उसने दुलत्ती मारी भगवान को। दुलत्ती मारी तो भगवान ने एक ही हाथ से दोनों पांव पकड़ लिए उसके और जैसे बच्चा कोई रस्सी घुमाता है ऐसे घुमा करके जोर से फेंका और फेंकते उसके तो प्राण निकल गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे तो महाराज कंस ने एक और सेवक भेज दिया। उसका नाम था बकासुर। बगुला बनकर आया। भगवान उसके पास में गए तो उसने एक बार तो जैसे मछली को निगलता से भगवान को निगल लिया। सारे देवता घबरा गए, सखा घबरा गए, अब क्या होगा। भगवान ने अपने शरीर में से आग निकाली, अग्नि प्रकट की। उस बकासुर का मुंह जलने लगा तो भगवान को वापस बाहर उगल दिया। बाहर आते ही भगवान उसके दोनों चोंच पकड़ी और जैसे कोई बच्चा गन्ने को चीरता है ऐसे चीर करके दो टुकड़े कर दिए। देवता बाजे बजा बजा करके भगवान का जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय महाराज एक दिन की बात है, भगवान बछड़े चरा रहे थे। एक और राक्षस आया, अघासुर, अजगर बनकर। महाराज इतना विशाल था वो कि नीचे का होठ तो जमीन पर और ऊपर का होठ बादलों को छू रहा था। बच्चों ने देखा लगता कोई पहाड़ की गुफा है और गुफा समझ करके बच्चे खेलते खेलते भीतर चले गए। भगवान ने विचार किया, रे बच्चे सबसे पहाड़ की गुफा समझकर भीतर चले गए। ये तो राक्षस है अघासुर। अब इनका रक्षक तो मैं ही हूं, मेरे अलावा कौन इनकी रक्षा करेगा। तो भगवान सोचे चलो मैं भी जाऊं पीछे पीछे। भगवान भी पीछे पीछे गए। उसने मुंह बंद नहीं किया क्योंकि वो मारना तो भगवान को चाहता था। भगवान जब भीतर गए तो उसने सोचा मुंह बंद कर लूं, सबको मार दूं। जैसे वो मुंह बंद करने लगा कि भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। इतना बड़ा रूप भगवान ने बना लिया कि उसका पूरा मुंह भगवान के शरीर से भर गया। श्वास लेना रुक गया उसका। और जब श्वास बंद हुआ तो महाराज उसके जो प्राण है ना वो सिर फोड़ करके और उसके बाहर निकल गए और उसकी आत्मा बाहर घूम रही है। भगवान अपने सारे सखाओं को लेकर के बाहर आए और जैसे ही भगवान बाहर आए कि महाराज उसकी आत्मा भगवान के स्वरूप में लीन हो गई।
देवता बाजे बजा बजा करके भगवान का जय जयकार करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने अगासुर का उद्धार किया, परंतु भगवान के जो सखा हैं बछड़े चरार थे साथ में, उन सखाओं ने 1 वर्ष के बाद में जाकर के ये घटना अपने अपने माता पिता को सुनाई और क्या कहा कि आज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान ने 1 वर्ष बाद में घटना सुनाई और फिर क्या कहा, आज भगवान ने अघासुर को मारा। तो जो घटना 1 वर्ष पहले हुई वो वर्तमान कैसे हो सकती है, आज कैसे हो सकती है? जरूर कोई न कोई लीला है इसके पीछे। आप कृपा करके वो लीला सुनाओ। महाराज उस समय सुखदेव जी महाराज को समाधि जैसी अवस्था हो गई। बोले भगवान की बड़ी दिव्य लीला है राजन। जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया ना, तो सब अपने साथ भोजन के छींके लेके आए थे। जैसे आजकल टिफिन होते हैं, ऐसे पहले ही वो मिट्टी के बर्तन होते थे छींकों में लेकर के, तो सब अपने अपने साथ भोजन लेके आए थे। दोपहर का समय हो गया, सब सखा लोग कहने लगे कन्हैया भूख बहुत तेज लगी है। बोले चलो, एक बढ़िया चट्टान थी पत्थर, उस पत्थर पर सब बैठ गए गोल गोल और बीच में बैठ गए कन्हैया। और महाराज उस समय भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप हो, भगवान जो है वो सबके साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। जितने भी सखा लोग हैं ना साथ में, जो भोजन बना के लाए थे वो 1 ग्रास पहले भगवान को खिलाए। प्रभु 1 ग्रास आप भी चख के देखो। अब कोई जलेबी लाया है, कोई रसगुल्ला लाया है, कोई गुलाब जामुन लाया है, कोई कचौरी लाया है, कोई समोसा लाया है, कोई कुछ अलग अलग घरों में से अलग अलग पकवान, सब भगवान को भोग लगाते खिलाते। एक मनसुखा भगवान का मित्र है मेरा, सांडिल ऋषि का पुत्र है, वो ब्राह्मण है और बड़े गरीब ब्राह्मण थे वो। वैसे तो कोई कमी नहीं थी भगवान पर, तो नित्य उपवास रखने वाले लोग ब्राह्मण, तो ज़्यादा कुछ बनाते नहीं थे वो। तो उन मां ने क्या किया, वो राबड़ी होते ना, राबड़ी छाछ, और उसमें जो है कोई मक्के की बनाता है, कोई ज्वार की बनाता है, तो वो राबड़ी बना के दी थी। तो उसने विचार किया कि कन्हैया को कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला, मैं तो राबड़ी क्या खिलाऊं। उसने वो अपना उठाया दोना और फटाफट पूरा अकेला ही पी गया। भगवान ने कहा, अरे मनसुखा क्या बात है, तेरी मैया ने क्या बनाया था, कम से कम हमको चखाता तो सही। भगवान ने कहा था, उसने पूरा खाली कर दिया वो दोना। तो वो जल्दी जल्दी पिया ना, तो वो राबड़ी ढुल गई, पूरी ऐसे फैल गई। तो भगवान उसका मुंह ही चाटने लगे ऐसे। ब्रह्मा जी खड़े खड़े देख रहे थे आकाश में। ब्रह्मा जी सोचे ये काएगा भगवान, अरे अपने सखा का मुंह चाट रहा है झूठा, ये कोई भगवान हो सकता है? अरे शास्त्रों में लिखा भैया हाथ पांव धो करके भोजन करना चाहिए, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, और ये भगवान हो करके झूठे खा रहे हैं, तो परीक्षा लेना चाहिए। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि भगवान के सखाओं के बछड़े चुरा लिए। सखाओं की नजर पड़ी, अरे कन्हैया बछड़े कहाँ गए? भगवान बोले अच्छा अच्छा मैं ढूंढ के लाता हूँ। महाराज वही माखन रोटी भगवान ने हाथ में ले रखी है, और भगवान माखन रोटी हाथ में लिए, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, तुम यहीं बैठो भोजन करो। भगवान उधर बछड़ों को ढूंढने गए, इधर ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चुरा लिया। उधर बछड़े नहीं मिले, वापस आए तो सखा भी गायब। ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, अच्छा भगवान की नजर पड़ी ब्रह्मा जी पर। बोला अच्छा तो ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हो आप। भगवान ने क्या किया, स्वयं ही तो बछड़े बन गए और खुद ही ग्वाल बाल बन गए। अरे ग्वाल बाल बने तो बने, परंतु उनके कपड़े भी भगवान बन गए, उनकी छड़ी भी भगवान बन गए, उनकी कंठी माला भी भगवान बन गए। जो जो जिसके पास वस्तु थी वो सब भगवान ने रूप धारण कर लिया, और जिसका जैसा रूप, जैसा रंग, जैसा स्वभाव, बिल्कुल वैसा का वैसा भगवान। अब भगवान के लिए जो सारे संसार को बना सकता है, उन भगवान के लिए कोई 1000 बछड़े बनना कोई आश्चर्य थोड़ी है। अब भगवान ही बछड़े बने हुए, भगवान ही ग्वाल बाल बने हुए, स्वयं रोज जाए। हमारे संत कहते हैं भगवान ये लीला क्यों की पता आपको? सभी माताओं की इच्छा थी कि अगर कन्हैया हमारा बेटा बनकर के आता तो हम भी भगवान को खिलाती, गोद में दूध पिलाती। तो भगवान ने सोचा भैया सब माताओं की इच्छा, तो चलो आज सबके बेटे बन जाऊं। तो सबके बच्चे बन के भगवान ने सबकी भावना को पूर्ण किया।
गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारे बछड़े बन करके आते तो हम भी कन्हैया को दूध पिलाती, लाड प्यार करती। तो भगवान ने गायों के भाव को रखने के लिए गायों के बछड़े भी बन गए। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन, जिन माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया था, वो माताएं अपने बड़े बच्चों को दूध पिलाने लगी। छोटे जो बच्चे थे उनको नहीं पिलाती, बड़े बच्चों को दूध पिलाने लगी, क्योंकि भगवान बड़े बन गए थे। और जिन गायों ने बड़े बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया था, अब गायें छोटे बछड़ों को छोड़ करके बड़े बछड़ों को दूध पिलाने लग गई। परीक्षित जी बोले, महाराज ये क्या लीला है? अरे अपने बच्चों से तो सभी प्रेम करते हैं, पराये बच्चे से कौन प्रेम करता है? सुखदेव जी बोले, राजा पराया किसको कह रहे हो? कन्हैया पराया है क्या? अरे परमात्मा तो सबकी आत्मा है, इसलिए भगवान किसी के लिए पराये नहीं। महाराज ये ब्रज की गोपियां ग्वाल बाल जितना प्रेम कन्हैया से करते थे, उतना प्रेम अपने बच्चों से भी नहीं करते थे। इतना प्रेम था इनका भगवान से, इसलिए भगवान को अपना दूध पिला रहे हैं, गायें दूध पिला रही है, गोपियां दूध पिला रही है। 1 वर्ष से ये लीला होती रही। एक दिन बलराम जी ने देखा कि जिन गायों ने अपने बड़े बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया, दौड़ दौड़ के उनको दूध पिला रही है। जिन माताओं ने बड़े बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, वो माताएं दौड़ दौड़ के उन बच्चों को दूध पिला रही है। लीला क्या है? कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये लीला है क्या? भगवान ने कहा कि वो ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी देखने आएगी अब कन्हैया क्या कर रहा है। आके देखा तो क्या देखे, बछड़े भी पूरे, सखा भी पूरे, एक भी कम नहीं। ब्रह्मा जी सोचे असली कौन से, मेरे पास जो हैं वो असली हैं या ये असली है? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। यद्यपि एक प्रसंग भागवत में नहीं आता है, परंतु हमारे संतों से सुना है, गुरु जी से, दादा गुरु जी से, कि जो है भगवान ने एक लीला और की। भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी का रूप बना करके भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और भगवान ने कहा ये बेरूप या मेरा रूप बना करके घूमता है, वो आ जाए, थोड़ी पूजा कर देना उसकी। तो भगवान तो चले गए भीतर और ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि मैंने जो बछड़े चुराए थे वो कहाँ गए देखने। वो भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, बूढ़े कहाँ जा रहा है? उन्होंने सोचा बेरूपिया है, तो बोले कहाँ जा रहा है? अरे बोले पागल हो गए क्या हो, मैं ब्रह्मा हूँ। अरे बोले अच्छा ब्रह्मा और बनता है? हमारे ब्रह्मा जी अभी अभी भीतर गए। अरे 2-4 डंडे फटकार दिए ब्रह्मा जी के। बेचारे ब्रह्मा जी रोने लगे कि लो अब तो घर भी छूट गया। वापस आए वृंदावन में और वहाँ देखा तो क्या देखा कि वहाँ तो महाराज हर बछड़े में भगवान कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है, हर ग्वाल बाल में भगवान की छवि दिखा दे रही है। कपड़ों में भी कन्हैया दिख रहा है, छड़ी में भी कन्हैया दिख रहा है, कंठी माला में भी कन्हैया दिख रहा है, छींका में भी कन्हैया दिख रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा हो ये तो प्रभु की लीला है। महाराज ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी। बहुत लंबी स्तुति की है महाराज, इतनी लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। प्रभु आप ही सारे सृष्टि को बनाने वाले आप हो, आप ही पालन करने वाले, आप ही संहार करने वाले हो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। भगवान बोले ब्रह्मा जी हाँ मेरी परीक्षा मत लिया करो, अपना काम करो। महाराज जो बछड़े चुराए थे, जो ग्वाल बाल चुराए थे, ब्रह्मा जी ने लाकर वापस भगवान को सौंप दिए। और अभी 1 वर्ष तक तो भगवान ही बालक बछड़े बने हुए थे, तो अपने मुंह से अपनी महिमा कैसे सुनाए। और महाराज ब्रह्मा जी ने जब ला करके उन ग्वाल बालों को बछड़ों को रखा तो वही स्थिति में जो भोजन कर रहे थे। और पता नहीं देखो भगवान की लीला, वो भोजन भी बासी नहीं हुआ, पता नहीं कौन से फ्रिज में रखा था। 1 वर्ष बाद भी देखा था वो का वही भोजन, वही बात है, माखन रोटी भगवान के हाथ में लिए भगवान आ रहे हैं। और इधर बच्चे बैठे कह रहे कन्हैया आओ आओ, हमने तुम्हारे बिना एक ग्रास भी मुंह में नहीं लिया। भगवान बोले तुमने नहीं लिया तो मेरा भी हाथ का ग्रास मेरे हाथ में है, मैंने भी नहीं लिया, चलो बैठो भोजन करो। और सब ने बैठ के भोजन किया। और जैसे ही संध्या का समय हुआ सब अपने बछड़ों को लेकर और वापस जो है वो वृंदावन आए। और वो रास्ते के अंदर जो पड़ा था वो अगासुर का शरीर सूख गया था, परंतु बच्चों को लगा ये आज की ही घटना है, क्योंकि ब्रह्मा जी का हमारा 1 दिन 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का तो 1 पल होता है, 1 पल ब्रह्मा जी का 1 पल होता, हमारा 1 वर्ष होता है। तो उन बच्चों को नहीं लगा कि 1 वर्ष बीत गया,
उनको तो लगा ये आज की घटना है, इसलिए उन्होंने अपने अपने माता पिता को जाकर के ये बात कही कि आज भगवान ने अघासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल लाल की जय। ऐसे करते करते भगवान की आयु लगभग 6 वर्ष की पूर्ण हो गई। भगवान 7वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। भगवान कहने लगे मैया गोपाष्टमी का दिन आ गया, कार्तिक शुक्ला अष्टमी। भगवान कहने लगे मैया 1 वर्ष हो गए मुझे बछड़े चराते हुए, अब गायें चराने जाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा। भगवान बोले और कितना बड़ा हूँ, बस मैं तो गायें चराने जाऊंगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, गोपाष्टमी का दिन। भगवान ने अपने सभी गायों की पूजा की, सब गायों के तिलक लगाया, बढ़िया गुड़ लापसी बना करके सब गायों को लापसी खिलाई, आरती उतारी और भगवान गोचारण लीला करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन भगवान जब गाय चराते हुए रवाना हुए ना तो भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी, पाँव में जूतियां नहीं पहनी। तो मैया कहने लगी बेटा ये क्या नंगे पाँव कहाँ जा रहा, गाय चराने जा रहा तो कम से कम जूतियां तो पहन। तो भगवान बोले मैया मेरी गाय माता ने कहाँ जूतियां पहन रखी, वो भी तो नंगे पाँव जा रही है। तो मैया बोली बेटा तू जानवर है। भगवान बोले मैया आज के बाद में अगर मेरी गाय माता को जानवर कहा न है तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। यहाँ गाय जानवर नहीं है, गाय तो माँ है। हाँ बाकी सब जानवर हैं, गाय पशु नहीं है, गाय जानवर नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में गाय को गावो विश्वस्य मातर है, वेदों में लिखा शास्त्रों में गाय विश्व की माँ है। इसलिए गाय जानवर नहीं, पशु नहीं। मेरा स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए ना तो उनसे पूछा गया मेरा सबसे अच्छा दूध कौन से जानवर का होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भैया भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। तो उनका महाराज हमने तो सुना है कि आप भारत में तो गाय का दूध पवित्र मानते हो, पर आप कह रहे हो कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। विवेकानंद जी बोले तुमने क्या पूछा, कौन से पशु का दूध, पशु का दूध पूछा तुमने, तो भैया पशु में तो भैंस का दूध अच्छा होता है, गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारी माँ है। गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारी माँ है, पशु नहीं गाय। इसलिए गाय का दूध तो अमृत होता है, इसलिए गाय का दूध तो अमृत है, दूध इसलिए पशु नहीं, गाय जानवर नहीं है, गाय पशु नहीं है। तो भगवान बोले माँ अगर आज के बाद तुमने गाय को जानवर कहा, पशु कहा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जब तक भगवान ब्रज में रहे भगवान ने पाँव में जूतियां नहीं पहनी, नंगे पाँव घूमते थे। जब तक भगवान ब्रज में रहे सिले हुए कपड़े नहीं पहने। जब तक भगवान ब्रज में रहे कोई शस्त्र भगवान ने धारण नहीं किया। आज भगवान गाय चराने के लिए अपने सखाओं के साथ में रवाना हुए हैं। बड़ी दिव्य झांकी है भगवान की, उस भगवान की दिव्य छवि का दर्शन आप करें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे राधे सरकार की जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल अरे कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो हाथ खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल हाथ खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरि माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरि बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो हरि विष्णु मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरि माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय भगवान गोचारण लीला प्रारंभ करते हैं और सुंदर गायें चराते हुए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गायें चराते पहुंचते हैं। एक दिन ताल वन में रहने वाले धेनुकासुर का उद्धार भगवान ने बलराम जी के हाथों कराया। एक दिन देखा भगवान गायें चरते हुए जो काली कुंड का पानी पीने से गायों की ग्वालों की मृत्यु हो गई, तो भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि के द्वारा वापस उनको जिंदा किया और भगवान ने विचार किया, रे यमुना का जल काली नाग के कारण दूषित हो रहा है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन विलोक्य दूषिताम कृष्णाम
कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिम अर्विच्छन्न सर्पतमोदवासियत। भगवान ने देखा कि जो है महाराज इस काली नाग के कारण यमुना का जल दूषित हो गया, और इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है उस काली नाग को यमुना से बाहर निकालने का विचार किया। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण कृष्ण कृष्णा आया है, एक ही श्लोक में 3 बार। कृष्ण नाम भगवान का है, कृष्णा नाम यमुना जी का है, और कृष्ण अहिना काली नाग, तो तीनों ही कृष्ण कृष्ण इकट्ठे हो गए, एक जगह 3 कृष्ण हो गए। यमुना कृष्णा है, भगवान कृष्ण है, और वो कृष्ण अहि काला नाग। तो भगवान ने जो है वो गेंद खेलने का नाटक किया, गेंद फेंकी यमुना में। ग्वालों ने सखाओं ने कहा कन्हैया गेंद लेके आओ। भगवान बोले अच्छी बात, अभी लेके आता हूँ, शिकायत मत करना कभी घर पर। भगवान दौड़े दौड़े जो है वो अपना दुपट्टा कमर में बांधा, कदम पर चढ़ गए और काली कुंड में छलांग लगाई भगवान ने। वो काली नाग सो रहा था हमारा, भगवान ने छलांग लगाई तो उसकी नींद खुल गई। 101 मस्तक थे काली नाग के महाराज, 101 ऐसे फण तान करके भगवान को एक बार तो निहारने लगा। बड़ा सुंदर बालक, इतना अद्भुत बालक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। महाराज टकटकी लगा करके भगवान को निहारने लगा। उसी समय भगवान ने जल लेकर के उसकी आंखों में फेंका, ऐसे जल आंखों में फेंका तो काली नाग को क्रोध आ गया और एकदम से भगवान पर झपट्टा। एक बार तो भगवान को अपने जो है वो उसमें लपेट लिया पूरा फांस में। सारे सखा घबरा गए, अब क्या होगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन पता नहीं क्या हुआ, इधर यशोदा मैया को जो है लगा कुछ उत्पात हो रहा है। नंद बाबा, यशोदा जी, गोप गोपियाँ सब अपने काम धंधे छोड़ करके दौड़े दौड़े आए। रोजाना बलराम जी साथ में आते थे, उस दिन बलराम जी को साथ में नहीं लिया। हमारे संत कहते हैं बलराम जी को साथ में क्यों नहीं लिया, केवल 2 बार बलराम जी को साथ में नहीं लिया। एक तो अघासुर की घटना, एक काली नाग। क्योंकि आप जानते हो बलराम जी अवतार किसके हैं, शेषा अवतार। तो भगवान ने सोचा कहीं अपने जाति का पक्ष नहीं ले लें, क्योंकि काली नाग वो भी तो नाग जाति है, अघासुर भी नाग जाति का है। इसलिए दोनों घटनाओं में बलराम जी साथ में नहीं थे। तो आज बलराम भी साथ में नहीं गया तो मैया को बड़ी चिंता हुई। सब के सब दौड़े दौड़े आए और भगवान को नाग फांस में फंसा हुआ देखा तो सब घबरा गए। महाराज नंद यशोदा तो कुंड में कूदने की तैयारी करने लगे, परंतु बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान की महिमा जानते हैं बलराम जी, बोले बाबा चिंता न करो, मैया चिंता न करो। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और जैसे ही स्वरूप बढ़ाया तो उसका जब शरीर फटने लगा तो उसने अपनी बांस ढीली कर दी। भगवान उछल करके उसके सिर के ऊपर खड़े हो गए और महाराज 101 मस्तक पर गोल गोल भगवान घूम घूम के नाचने लगे। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जिस समय भगवान काली नाग के मस्तक पर नाच रहे थे, देवता लोग आकाश में खड़े खड़े बाजे बजा बजा कर पुष्पों की बरसात भगवान के ऊपर कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज महाराज है जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे गति से भगवान कृष्ण आज उस काली नाग के मस्तक पर नाच रहे हैं। और महाराज नाचते नाचते महाराज काली नाग के मुंह में से खून की उल्टियां होने लगी। भगवान के वजन को सहन नहीं कर पाया। नाग पत्नियों ने देखा अरे हमारा पति मारा जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नाग पत्नियां भगवान के चरणों में अपना सिर झुका करके प्रणाम करने लगी, प्रभु मेरे हमारे पति को छोड़ दो, ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भगवान को दया आ गई। भगवान काली नाग के मस्तक से उतर करके जल में खड़े हो गए। काली नाग के प्राण में प्राण आए। 101 मस्तक झुका करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहने के काली नाग एक काम करो, अब यहाँ से वापस समुद्र में चले जाओ, अपना रमणक द्वीप जहाँ से आए थे वहीं से चले जाओ, अब ये हमारी लीला भूमि बनी। काली नाग कहने लगा महाराज मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे गरुड़ जी मारेंगे, क्यों गरुड़ जी से विरोध किया था इसने।
भगवान बोले अब नहीं मारेंगे चिंता। बोले क्यों नहीं मारेंगे? बोले क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए, इसलिए अब गरुड़ जी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे संत कहते हैं भैया देखो, जिस पर भगवान की छाप लग जाए ना उसको काल से डरने की जरूरत नहीं है। संसार में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक फालतू और एक पालतू। आप जानते हो पालतू जो कुत्ते होते हैं उनके गले में एक पट्टा होता है, तो लोग जानते हैं भैया ये पालतू है, किसी का पाला हुआ है। तो पाला हुआ जो कुत्ता होता है वो किसी घर में रोटी भी नहीं खाता, वो अपने मालिक के वहीं खाता है। और दूसरी बात, उसको कोई मारता भी नहीं है कि पालतू है, नहीं तो उसका मालिक आ जाएगा लड़ने के लिए। और जो फालतू होते हैं गली गली में जो फिरते हैं, आप जानते हो कोई उनको डंडा भी मार देता है, कोई पत्थर भी मार देता है, कोई लात भी मार देता है। तो संत कहते हैं कि भैया संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जैसे कुत्ते होते दो प्रकार के, ऐसे जीव भी दो, आदमी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो है जिन्होंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली हो, तो गुरु महाराज जब दीक्षा लेते हैं तो वो एक कंठी प्रदान करते हैं। कंठी वो चाहे तुलसी की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, कोई भी हो, अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग होती है। परंतु महाराज जैसे वो कंठी होती है गले में, या उसको एक तिलक, हमारे यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक भी होते हैं, छाप होती है। तो बोले ये जो छाप है ना ये किस लिए है, ये कंठी किस लिए है कि यमराज भी देखता है महाराज ये किसी न किसी गुरु का शिष्य है, ये दीक्षित है, ये भगवान की शरण में आया हुआ है। और इसलिए महाराज काल भी जो है उसकी तरफ नजर उठा करके और नहीं देखता है। और इसलिए बोले हमारे यहाँ पर द्वारिका में लोग जाते हैं तो वहाँ छाप भी लगवाते हैं, द्वारिका में छाप लगाते, भेड़ द्वारिका में जाते हैं तो वहाँ छाप लगाते हैं। बोले कि भगवान की छाप लग गई, अब काल से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है जो गुरु की शरण में चला जाता है उसको काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बोले कि जो है ये गुरु कंठी, आजकल लोगों को शर्म आती है। देख लो आप मुसलमानों को देखो महाराज, वो अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ते, आज भी वो वैसे देखना उनकी टोपी, वैसे ही पजामे, ऊंचे कुर्ते, ऊंचे वैसे ही चलते हैं बस। और हमारे अंदर देखो तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है। ईसाइयों को देखो महाराज, वो जो क्रॉस होता है वो अपने गले में लटका करके चलते हैं, भले उनको शर्म नहीं आती। हाँ, ये हिंदू ही ऐसे हुए कि जिनको शर्म आती, सब अपने सनातन परंपरा को निभाने में शर्म आती है। इसलिए बोले रोज़ भगवान की पूजा करो, रोज़ थोड़ा तिलक लगाओ, चंदन का लगाओ, कंकु का लगाओ, और जो है अपने गले में तुलसी की माला, कंठी धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो। कोई न कोई छाप होनी चाहिए जिससे कि जो है आपकी पहचान भी हो कि आप सनातनी हो, आप भगवान की शरणागति में हो। तो महाराज कहते हैं भैया आप डरने की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। महाराज वो काली नाग अपने पूरे परिवार को लेकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके और वहाँ से रमणक द्वीप वापस चला जाता है। और भगवान बाहर आते हैं तो नंद बाबा यशोदा जी कन्हैया को अपने छाती से लगाते हैं और भगवान का जय जयकार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे करते करते भगवान की और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। प्रलंबासुर का उद्धार किया, सर्दी गर्मी बरसात ऋतुओं का आनंद लिया। एक दिन की बात है कि महाराज जो है दिवाली के दूसरे दिन कुछ पूजा की तैयारी हो रही थी, बड़ा भारी कोई यज्ञ हो रहा था, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं घर घर में। तो भगवान ने पूछा बाबा एक बात बताओ, ये इतनी तैयारी किस देवता की पूजा की तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने कहा बेटा ये इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। हम लोग किसान हैं और बादलों के देवता हैं इंद्र, और वो जब बरसात करते हैं तो अन्न पैदा होता है, घास पैदा होता है, उसी से हमारे जीवन का निर्वाह होता है, उसी से हमारे गायों की पालना होती है। तो इसलिए हम अन्न कूट बना करके और इंद्र देवता की पूजा करते हैं, हवन करते हैं। ये शास्त्रीय मर्यादा है। भगवान तो सब जानते थे, परंतु भगवान कहने लगे बाबा एक बात बताओ, इसमें इंद्र का क्या एहसान है? अरे ये तो भगवान की लीला है, बादल होना, बरसात होना, ये तो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। रही बात हम कर्म करते हैं तो फल मिलता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। बाबा एक बात बताओ, इतने वर्षों से आप जो है इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी इंद्र ने जो है प्रकट होकर आपको दर्शन दिया कि कभी आपने जो भोग लगाया वो इंद्र देवता ने प्रसाद पाया है? नंद बाबा बोले बेटा पाया तो नहीं, कभी देखा तो नहीं हमने इंद्र को। भगवान कहने लगे हमारे देवता कौन है आप जानते हो? ये संत
ये ब्राह्मण, ये हमारे देवता हैं। और सबसे बड़ी देवता तो हमारी ये गाय माता है, जिसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। बोले बाबा पूजा ही करनी हो तो संतों की करो, ब्राह्मणों की करो, गायों की करो। और आपको मैं प्रत्यक्ष देवता बताता हूँ, हमारे गिरिराज गोवर्धन हमारे प्रत्यक्ष देवता है। भगवान गिरिराज जी की महिमा बढ़ाना चाहते थे और इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने लीला की। भगवान कहने बाबा आज मेरा कहना मान करके इंद्र की पूजा न करके और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, गायों की पूजा करो, संत ब्राह्मणों की पूजा करो। देखना आप गिरिराज जी प्रकट होकर के आपको दर्शन भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे और भोग भी लगाएंगे। बाबा ने कहा अच्छी बात है बेटा, चलो। सबसे कहा भैया चलो अपने अपने घरों में बढ़िया पकवान बनाओ, भोग बनाओ और सब के सब वहाँ चलो, दूध दही ले चलो, मक्खन ले चलो। पहले भगवान गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। है सब ने अपने अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। कोई रबड़ी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई गाजर का हलवा, तो कोई दाल का हलवा, तो कोई कचौरी, पकौड़ी, समोसे, अनेक प्रकार के पकवान बना के तैयार किए। दूध दही मक्खन लेके पहुँचे गिरिराज। भगवान बोले ग्वालों से पहले भैया जल लेके आओ, पहले भगवान को स्नान कराएंगे। ग्वाले कहने लगे अरे कन्हैया तेरा ये गिरिराज जी तो है ही बहुत बड़ा, 7 कोस में फैला हुआ, और कितना पानी चाहिए महाराज, हमारे इस 7 बिलांत के शरीर को ही कम से कम 1 बाल्टी तो चाहिए। ये 7 कोस में फैले हुए को कितना पानी चाहिए? यमुना जी बहुत दूर है वहाँ से, लाते लाते ही मर जाएंगे हम तो। भगवान को दया आ गई, भगवान ने मन में संकल्प किया और संकल्प करते ही वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। और उसी मानसी गंगा के जल से भगवान गिरिराज जी का को जब स्नान कराया गया, अपने साथ में जो दूध लेके आए थे वो दूध से भगवान का अभिषेक किया गया। बढ़िया गंगा जल से भगवान को स्नान कराया। बहुत सुंदर चंदन का भगवान को तिलक लगाया है, बढ़िया रेशमी पीतांबर भगवान को ओढ़ाया है, मोतियों का जो है तिलक में मोती लगाए गए हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन देखो भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करना। कई लोग होते हैं भगवान की पूजा में कंजूसी बहुत करते हैं, अपने लिए कपड़े लाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया, हाँ क्या बताएं महाराज, रेशमी, हाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े लेंगे, हजारों की जो है, कोई तो 10,000 के सूट, और कहेंगे भगवान के लिए। तो आप जानते हो भगवान के लिए क्या करते हैं? वो एक लच्छा होता है ना मोली, पंडित जी कहते चलो भगवान को वस्त्र धारण कराओ, तो एक लच्छा तोड़ करके और भगवान को उड़ा देते हैं। भगवान बोले बेटा चिंता नहीं कर, अपने लिए तो 10,000 की धोती लेके आया, कुर्ता लेके आया, मेरे लिए एक टुकड़ा वो भी लच्छे का, अगले जन्म में तुझे की लंगोटी नहीं पहनाई तो मेरा नाम भी भगवान नहीं। तो भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना महाराज पूजा के लिए सामान भी हल्का से हल्का, ये जो पंसारी होते हैं ना किराने वाले महाराज बड़े होशियार होते हैं, वो भी बोले काय के लिए चाहिए? खाने के लिए चाहिए पूजा के बादाम। बोले खाने वाले तो 3,000 रुपये किलो और पूजा वाले बोले कोई वही तो 400-500 हल्के से ये पूजा। तो पूजा का सामान हल्का, तो भगवान कहते हैं ठीक है अगले जन्म में देखूंगा तेरे को मैं, तुझे भी भिखारी नहीं बनाया, कटोरा हाथ में नहीं दिया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं। इसलिए भगवान की पूजा में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, मन खोल। भगवान ने अगर दिया हो तो बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छी चीज़ भगवान को। अरे भगवान खा के थोड़ी भगेंगे, लेके थोड़ी भगेंगे, खाएंगे तो अपन ही। भगवान को भोग लगाने बाद में कौन खाता है? भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो भाव से केवल सुगंध लेते हैं। इसलिए भगवान को अच्छी से अच्छी वस्तु का भोग लगाओ, अच्छी अर्पण करो। आज अनेक प्रकार के पकवान बना करके भगवान के सामने भोग लगाया। भगवान कह रहे हैं भैया देखो कोई भी भोजन करते हैं ना तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले भगवान को भोग लगाओ। बड़े भाव से सब के सब भगवान को भोग लगा रहे हैं। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी।
जय हो सावरिया सेठ की जय हो केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू पेड़ा जलेबी रसगुल्ला गाजर पागल रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा केवल प्यारा प्यारा सीने आवे जी भराओ जी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी कावरिया करे मनवार जी दाल मोट कचौड़ी पकौड़ी भुजिया पापड़ जीवड़ो कड़ी राबड़ी साग सांगरी बाजरे का बाबा खींचड़ो रायते में जीरो पकड़ को जय हो रायते में जीरो पकड़ को जीवो मार सबड़ को सागे कासरारी चटनी चटाओ मोदी भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार जी पराठा भरिया करे मनवार जी पराठा भरिया करे मनवार जी बड़े सावरिया से सेठ की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आम अमरूद अंगूर अनाना आलू बुखारा नारदरा केला पपीता सेवा नींबू संतरा मौसमी रस धार भरिया काकड़िया रे लाल मजीरा जय हो काकड़िया रे लाल मजीरा अरे टमाटर खीरा नींबू काटो से थोड़ो छिड़काओ घी मोदी भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार जी पराठा भरिया करे मनवार जी कावरिया करे छे मनोगार जी बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो काजू किशमिश खोजा कुर्बानी साग जुआरा बादामी जिम झूठ कर मन करके दिल थोड़ो आराम दियो सौंफ इलायची जय हो हाजिर कर दी जय हो सौंफ इलायची हाजिर कर दी आगे मिसरी जल्दी कोई नागरियारो पान चबाओ घी मोदी भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार जी पराठा भरिया करे मनवार जी पराठा भरिया करे छे मनोगार जी जय हो छप्पन भोग परोसा करे बाबा सातनी जी पार करो सरल पाप लो नहीं मांगा धन रो भंडार भरो लीलाधारी जय हो सब जग जानी जय हो लीलाधारी सब
बड़ी पीछे ही बजाओ धीमो धी भोग लगाओ ये 56 भोग तैयार जी पराठा बढ़िया करे मनवार जी सावरिया करे मनवार सावरिया देगा आओ धीमो धी भोग लगाओ ये 56 भोग तैयार जी पराठा बढ़िया करे मनवार जी सावरिया करे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय गिरिराज धरण की जय जय। बड़े भाव से भगवान ने भोग लगाया। एक रूप में भगवान भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भगवान स्वयं ही गिरिराज बन करके प्रकट हो गए। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। बड़े भाव से भगवान भोग लगाते, सबको आशीर्वाद देते, मैं ही गिरिराज हूँ। हाँ भैया मैं ही सबने दर्शन किया, सबने गिरिराज जी को प्रणाम किया। बड़े भाव से भगवान को भोग लगाया। फिर सब ने बैठ करके भोजन किया। पहले संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर गायों की पूजा करके गायों को बढ़िया जो है चारा बांटा खिलाया, लापसी खिलाई। फिर सब ने बैठ करके प्रसाद लिया, गिरिराज जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया। इधर नारद जी ने जाकर के इंद्र को कहा, इंद्र आज तेरी पूजा बंद हो गई ब्रज में। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इन ग्वालों की ये हिम्मत, अपने सामर्थक नाम के जो बादल होते हैं प्रलय काल में बरसने वाले, उनको आदेश दिया जाओ ब्रज में इतनी बरसात करो पूरे ब्रज को डुबा दो। महाराज देखते देखते ब्रज में बिजलियां चमकने लगी, गर्जना होने लगी, मूसलाधार सूंड के हाथी के सूंड के बराबर पानी की धारा बरसने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा गए, पाई पाई गोविंदा, कृष्ण बचाओ बचाओ। भगवान वगैरह चिंता मत करो, जिनकी पूजा की वही बचाएंगे। भगवान ने अपने एक ही अंगुली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बोले सब आ जाओ नीचे। छतरी बना दी मोटी सारी, 7 कोस में फैली हुई छत्र। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को ऊपर लगा दिया। बोले सारा पानी सुखा दो ऊपर का ऊपर ही। शेषनाग कुंडलनी मार करके बैठ गए कि पानी भीतर नहीं आना चाहिए। पानी कहां गया पता ही नहीं चला। सुदर्शन ने पूरे पानी को सुखा दिया। 7 दिन 7 रात तक बरसात होती रही, कंटिन्यू, निरंतर। सब के सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तुम अकेले अंगुली थक गए होंगे, थोड़ा सारा हम भी लगाएं। बोले हाँ हाँ लगाओ। सबने अपनी अपनी छड़ियां डंडे लगाए, सबको लगा कि कन्हैया ने अकेले थोड़ी उठाया, हमने भी उठा रखा है।